पूज्यवर जगजननी जगदम्बा भवानी सती स्वरूपा पार्वती का मायका अवश्य में मोक्ष मुक्ति का द्वार हरिद्वार, जिसका प्रथम प्राचीन नामकरण विधाता ब्रह्मा द्वारा दक्ष नगरी के रूप में किया गया था। फिर प्रजापति दक्ष, उनकी धर्मपत्नी एवं उनकी कन्या सती द्वारा महादेव तथा मां गंगा की विशेष प्रार्थना पर कि हे महादेव, संसार में ऐसा कौन सा महापापी खल होगा जो हर हर गंगे हरि हर गंगे महामंत्र का जप करके धर्मात्मा महात्मा पुण्यात्मा और पवित्र आत्मा बन करके तर न गया हो। फिर इस महामंगल मंडल का नाम कनखल हो गया, यानी कौन सा खल हो गया। और यह शब्द ब्रह्मवाणी देवी नहीं अपितु महादेव की महादेवी जगजननी के मुखारबिंद से उस समय प्रकट हुए जब मां भवानी अपने पिता प्रजापति दक्ष की यज्ञाग्नि की महाज्वाला में स्वाहा हो रही थी। उस प्रचंड प्रलयकारी महाज्वाला में मां सती ने अपने परिवार वंशकुल की मंगल कामना चाहने वाले प्राणी मात्र के लिए यह ब्रह्म ज्ञान दिया कि धर्म संस्कार पुण्य कर्म एवं संकल्प वचन से विहीन विमुख अपने पिता के घर में भी बिना बुलाए बिना निमंत्रण के कदापि नहीं जाना चाहिए, और अगर जाओगे तो परिणाम मेरे जैसे होंगे। पिता के शुक्र धातु से बने शरीर को आग लगेगी, दुर्गति दुर्मरण होगा और समूल विनाश होगा, क्योंकि पूज्यवर सांसारिक संबंध माता पिता पुत्र पौत्र प्रारब्धानुसार पूर्व जन्म के संचित पाप पुण्य के कर्मानुसार हमारे संबंधी कुटुंबी जन बन करके आते हैं। कोई कुछ लेने आता है तो कोई कुछ देने के लिए आता है और अपना ऋण कर्जा देकर या लेकर चला जाता है, परंतु इस शरीर से हुए धर्म कर्म पुण्य पाप परलोक सुधार कृत्य परम दान प्राप्ति के लिए होता है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है पूज्यवर कि वर्तमान समय में हर प्राणी मात्र धर्म कर्म देव पितृ कार्य में वेद पुराण शास्त्र आज्ञा से विमुख हो गया है और शास्त्र की शुभ श्रेष्ठ विधि को त्याग कर अपनी सुविधा देख रहा है, और परिणाम स्वरूप फिर कह रहा है कि हे भगवान, कितना घोर कलयुग आ गया है। इसलिए पूज्यवर ध्यान रखिए, अपना ये लोक और परलोक कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ जनों को चाहे कि हर जगह सुविधा देखे, संसार में हर जगह अपनी सुविधा देखे, पर देव पितृ कार्य में शास्त्र विधि श्रेष्ठ शास्त्र विधि देखे, अन्यथा परिणाम महादेवी सती पार्वती जैसे होंगे। क्योंकि अंततो गत्वा प्राणी धर्म कर्म मोक्ष मुक्ति एवं परम धाम अनंत मार्ग पर अकेला ही वेद पुराण शास्त्र आज्ञा अनुसार ही जाता है, शास्त्र विधि से जाता है, अपनी सुविधा से नहीं। इसलिए जरूर चिंतन मनन रमण